नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को गृह विज्ञान में आय व्यय और बचत के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखिए, आपकी पहली हेडिंग है कि परिवार के सदस्यों की संख्या। क्या है? परिवार के सदस्यों की संख्या। इसमें क्या है? एक व्यक्ति की सीमित आय और परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। एक व्यक्ति की सीमित आय और परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। जब एक व्यक्ति की सीमित आय होगी और परिवार के व्यक्तियों की अधिक संख्या होगी तो इसमें क्या होगा? आय जो है वो ना के बराबर ही होगी। इसमें आय ना के बराबर ही होगी। और दूसरी हेडिंग है हमारी बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या, जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी उस परिवार में व्यय भी अधिक होगा, बच्चों का खर्चा भी अधिक होगा। पढ़ाई लिखाई में, पहनावा ओढ़ावा में, खान पान में खर्चा भी अधिक होगा और उस परिवार की जो है देखभाल बच्चों की अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए इस पे कहा गया है कि मतलब बच्चों की अधिक संख्या। इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में जब अधिक बच्चे होंगे और अधिक बच्चे होंगे, बच्चों की संख्या अधिक होगी जिस परिवार में, उसका जो है परिवार का संचालन अच्छी तरीके से नहीं होगा। रहन सहन का स्तर तीसरी हेडिंग है। इसमें रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर जो है, जिस परिवार के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, जिस परिवार के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है उस परिवार के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए अधिक आय की आवश्यकता होती है। उस परिवार के स्तर को ऊंचा बनाने के लिए अधिक आय की आवश्यकता होती है। जैसे कि उस परिवार में अगर कम आय होगी तो हमारे घर का सुचारू रूप से, वो परिवार का सुचारू रूप से मतलब खान पान और पहनावा नहीं हो पाएगा, संचालन नहीं हो पाएगा। परिवार, अब इसमें हेडिंग दी गई है, चौथी हेडिंग है इसमें पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय। पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय। पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय में आता है कि पारिवारिक सदस्यों में मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका व्यवसाय किस तरीके से होना चाहिए, जिस परिवार के मतलब किस तरीके से होना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों का व्यवसाय भी व्यय को प्रभावित करता है। व्यय को प्रभावित करता है। व्यवस्था को चलाने में आय की भी आवश्यकता होती है। घर की व्यवस्था को चलाने में आय की आवश्यकता होती है। आय की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब अधिक आमदनी होगी, घर की जो आय है वो अधिक होगी तो घर का रहन सहन भी अच्छा होगा, बच्चों की देख रेख अच्छी होगी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान होगा। और जब व्यय की मतलब आय की व्यवस्था जो है वो कम होगी और व्यय ज़्यादा होगा तो वो सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या दिया गया है? शहरी तथा ग्रामीण जीवन। क्या है हेडिंग हमारी? शहरी तथा ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन की तुलना में हम शहरी जो ग्रामीण में गांवों में जो है मतलब आय और व्यय कम होता है। जैसे कि जिस हिसाब से आय होती है खेत पात में भी पैदा कर लेते हैं और मतलब खान पान जो होता है हमारा खेती से हमें मतलब अन्न भी मिलता है, इसलिए गांवों में हमारा खर्चा अधिक नहीं होता है। और शहरों में जब हम रहते हैं तो हमारा मकान भी किराए का होता है और पानी भी मोल आता है। इस तरीके से शहरों में रहने से व्यय अधिक होता है और गाँव में अधिक नहीं होता है। शहरों में आमदनी अगर अधिक होगी तो व्यय भी अधिक हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर आय जो है हमारी कम होगी और व्यय अधिक होगा तो हमारा सुचारू रूप से घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। ग्रह अब और हेडिंग देखिए भैया, हेडिंग है इसमें गृहिणी की कार्यकुशलता एवं योग्यता।
गृहिणी की कार्यकुशलता एवं योग्यता। इसमें क्या है, जो बुद्धिमानी मतलब गृहिणी जो है वो बुद्धिमानी से पैसा खर्च करने पर परिवार को सुख समृद्धि देगी। जो कि मतलब हमारे घर में गृहिणी है, जो कि महिलाएं जो हैं वो अगर मतलब जो है अपनी बुद्धिमानी से पैसा खर्च करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो परिवार जो है उसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा और उसकी देख रेख अच्छे से होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। और अगर मतलब उस पैसे को अगर हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे और मतलब जो है बुद्धिमानी से नहीं चलेंगे, अधिक व्यय करेंगे, जो कि मतलब आमदनी जो है आय जो हमारी है वो कम होगी और व्यय अधिक होगा, तो उसमें जो है मतलब परिवार का संतुलन बिगड़ता जाएगा। अब आगे जो है बचत का अर्थ। बचत का क्या अर्थ है? बचत का मतलब बचत जो है वो हमारे आकस्मिक कामों में आती है। जैसे कि अगर कहीं मेरी जैसे कि नौकरी छूट जाए या जो आय हमारे मतलब आय के स्रोत हैं, जो आय के स्रोत हैं वो बंद हो जाएं, अगर कहीं से आय नहीं रहेगी तो बचत कहाँ से होगा? बचत कहाँ से होगी? और परिवार का संतुलन भी बिगड़ा रहेगा। इसलिए आय का कारण ये है कि जैसे कि हम बचत करते हैं, अगर जो भी हमारी आय है उसमें से कम खर्चा करके जो बचत करते हैं वो बचत हमारे वृद्धावस्था में भी काम आती है और आकस्मिक कामों में भी काम आती है और शादी विवाह में भी काम आती है। जैसे कि अगर जैसे कि कोई भी काम आकस्मिक आ जाए, अचानक आ जाए, तो हमारा बचा हुआ धन ही इन कामों में आता है। ये है हमारा बचत। अगली हेडिंग है सामाजिक प्रतिष्ठा। अगली हेडिंग जो है हमारी वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या बताया गया है? इसमें देखिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना बचत आवश्यक है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना ये भी बचत में आवश्यक है कि जैसे कि हमारे पास अगर बचत है और हमारे समाज में, तो हमारे समाज में प्रतिष्ठा रहेगी। हमारे पास अगर पैसा है, अगर हमारी कमजोरी है तो समाज भी हमें सम्मान नहीं देगा। अब ठीक है, हम इतना ही पढ़ाना चाहते हैं आज। अब कल फिर आगे बताएंगे आपको, ठीक है।